गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात राजधानी पटना की। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए आज से बड़ी सुविधा की शुरुआत हो गई है। आज से नए टर्मिनल से यात्रियों के लिए उड़ानें शुरू हो गई है, जबकि पुराना टर्मिनल भवन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सभी घरेलू उड़ानों का संचालन नए टर्मिनल से ही होगा, जिसको लेकर यात्रियों के लिए भी एयरपोर्ट प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि नए टर्मिनल भवन में प्रवेश मार्ग में बदलाव का ध्यान रखें, साथ ही साइन बोर्ड्स और दिशा निर्देशों का पालन करें। आपको बता दें 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। तो आज से नए टर्मिनल का प्रवेश द्वार खोल दिया गया है यात्रियों के लिए। और वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके। रजनीश, आज से यात्रियों को और भी बेहतर सुविधा मिलेगी, नए टर्मिनल को खोल दिया गया है यात्रियों के लिए। देखिए, नया टर्मिनल जो है वो फंक्शनल हो गया है पटना एयरपोर्ट का, और पहली फ्लाइट पकड़ने को लेकर जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके यहाँ पे खास जो है अभिवादन यहाँ किया जा रहा है। और ज़्यादातर पैसेंजर्स जो है वो अंदर जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उन्हें आप दोनों ओर दिखाएंगे। दो जो एंट्रेंस है यहाँ पे, हालांकि एंट्रेंस कई सारे हैं, तो ऐसे ही एंट्रेंस पर यहाँ पे चंदन लगाकर, टीका लगाकर और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। और उसके बाद वार्म वेलकम के साथ पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में पैसेंजर्स जो है वो पहुंच रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और इसको लेकर खासा उत्साह है। और जो तमाम सारे लोग आ रहे हैं उनका अभिवादन खास भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही अंदर हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पे विस्तार लिए हुए बड़ा सा एरिया है। यहाँ पे वेटिंग लॉन्ज जो है वो भी बहुत ही भव्य है। इसके अलावा ठीक बाईं ओर वीवीआईपी वेटिंग लॉन्ज है। और ये जो एंट्रेंस है, फर्स्ट फ्लोर है ये पटना एयरपोर्ट का। पहले पटना एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था वो एक ही फ्लोर का था, और साथ ही साथ सुविधा साधन और विस्तार जो है वो मिला है। और यहाँ पे चेकिंग्स में देखें किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम लोगों से कि आज पहली बार टर्मिनल से पहला फ्लाइट पकड़ने को लेकर किस तरीके का अनुभव यहाँ पे कैसा लग रहा है। वेरी नाइस, ग्रैंड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना पटना भी आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। सोचा नहीं था ये इतना सुंदर बनेगा। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये देखिए कि अब ये यात्री हैं और अपने गंतव्य के लिए पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट पे। यहाँ पे जो भव्यता है, जो इंटीरियर्स है, साथ ही साथ सुविधा साधन है, इसको लेकर खासे उत्साहित हैं। और तमाम सारे लोगों की ऐसी ही प्रतिक्रिया है कि वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत ही सुंदर महसूस कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम पूछते हैं कैसा लग रहा है। एयरपोर्ट का पहला बार ये फंक्शनल हुआ है आज ये नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पुराने एयरपोर्ट से बचपन से जा रहे हैं, एंड वहाँ पे हम चल के जाते थे लाइक एयरप्लेन्स में। यहाँ पे इतना तरक्की देखे बिहार का, एज अ बिहारी आई फील रियली प्राउड, सो एक्साइटेड। अच्छा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? शानदार, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि जब लोग बाहर से आते हैं, अब इंटरनेशनल भी हो गया है, तो ये अच्छा लग रहा है। और साफ़ सफाई और इसका जितना भव्य बनाया है, सो जिस तरह से तरक्की कर रहा है बिहार, एज अ बिहारी आई फील सो प्राउड। तो देखिए, ये कुछ उद्गार है, प्रतिक्रिया है। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हुआ है मोदी जी ने जो कराया है सो, और इसी तरह और भी प्रोग्रेस हो हमारे पटना के लिए, और सब चीज़ तो बहुत बढ़िया है, सब चीज़ तो अच्छा लगा यहाँ पे अच्छा सारा। लगा, बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा। देखिए, पहली फ्लाइट्स के लिए जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी ये प्रतिक्रिया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि पटना भी अब हमारे जो है हिंदुस्तान में जितने अच्छे एयरपोर्ट से पटना का एयरपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है। और आज पहला दिन है, बहुत अच्छा है, लग रहा है कि हम लोग उस छोटे से एयरपोर्ट से निकल करके इस बड़े से एयरपोर्ट में आ रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे ये बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, ये कुछ प्रतिक्रिया है, और ऐसी ही प्रतिक्रिया तमाम सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी है। कई सारे लोगों ने कहा कि वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए काउंटर्स कितने सारे हैं चेक इन्स के लिए, जो यहाँ पे पहले इतनी सुविधा नहीं थी पुराने टर्मिनल्स बिल्डिंग्स में, लेकिन यहाँ पे विस्तार लिए हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी चेकिंग को लेकर भी काफ़ी सुविधा साधन है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो 7 पॉइंट्स जो है, पहले के एयरपोर्ट्स में 2 ही पॉइंट्स थे इनको लेकर, सिक्योरिटी इनको लेकर। और
यहाँ पे देखिए किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग्स से इंटीरियर्स जो है वो सजे हुए हैं। तो हर सुविधा साधन और ग्राउंड फ्लोर पे जो है अभी पहली फ़्लाइट अभी पहुँचनी है, 10 मिनट में यहाँ पे आएगी पटना एयरपोर्ट पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे अराइवल है, फर्स्ट फ्लोर पे ये डिपार्चर को लेकर यहाँ पे। और एक बार हम कहेंगे अपने कैमरामैन अजय से कि एक कैमरे की नज़र से थोड़ा विस्तार से दिखा दें इस एयरपोर्ट के इंटीरियर्स और तमाम सारे जो सुविधा साधन है इसको लेकर। बहुत ही विस्तार लिए हुए वेटिंग एरिया और साथ ही साथ लॉन्ज, इसके अलावा कैफेटेरिया और दूसरे सुविधा साधन है। पहली बार एरो ब्रिज का इस्तेमाल जो है इस एयरपोर्ट से हो रहा है और अभी एक एरो ब्रिज जो है वो फंक्शनल हुआ है, उस पर अभी फ़्लाइट्स जो है आके लगनी है। और इसको लेकर भी यहाँ के जो तमाम सारे लोग लगे हुए हैं वो भी खासे उत्साहित है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम सारे लोग जो हैं सुबह सुबह ही पटना एयरपोर्ट पहुंचकर और सुविधा साधन और यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो इसको लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। आज पहला दिन है इस एयरपोर्ट टर्मिनल्स का और तमाम सारे लोग यहाँ पे अपने फ़्लाइट्स जो पकड़ने को लेकर आ रहे हैं। यहाँ की भव्यता और साथ ही साथ जो आधारभूत संरचना बनी है, ख़ासतौर पे जो मूलभूत सुविधा और यहाँ पे पैसेंजर्स सुविधा को लेकर व्यवस्था की गई है उसको लेकर खासे उत्साहित है और खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं किस तरीके से भव्य इसका जो निर्माण है वो किया गया है। आप जिस तरीके से बात कर रहे थे यात्रियों से, जो उत्साह, जो उमंग हम देख पा रहे थे, वो खुलकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अच्छा लगता है जब देखते हैं कि हमारा बिहार, हमारा पटना तरक्की कर रहा है तो अच्छा लगता है। और वाकई ये कहे कि विकास की एक नई राह कहीं ना कहीं बिहार गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से जो ध्यान केंद्रित किया गया है कुछ पॉइंट्स पर कि इस पटना एयरपोर्ट को इस तरीके से डेवलप किया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से निर्माण किया जाए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी जिक्र हो रहा था, उसको लेकर मैं चाहूंगी कुछ अपडेट दीजिए। देखिए, पटना एयरपोर्ट से पहले जो था वो छोटा एयरपोर्ट था और साथ ही साथ सुविधा साधन जो है पैसेंजर्स के जो वो संख्या बढ़ रही है, जो फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर भी और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्पस से है, आने वाले दिनों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फंक्शनल होने हैं, तो इस लिहाज से भी यहाँ पे वो सुविधा साधन नहीं थे। तो लिहाजा जो नया टर्मिनल्स ये बनाया गया है उसमें तमाम सारी जो आधारभूत बातें और मूलभूत बातें हैं और सिक्योरिटी को लेकर जो अंडरग्राउंड्स यहाँ पे जो सुविधा दी गई है जो पुराने एयरपोर्ट्स में नहीं थे, तो इन सब सुविधा को यहाँ पे मुहैया कराया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर सुविधा साधन जो है वो यहाँ पे अब उपलब्ध हो गए हैं। इसके अलावा करीब करीब 4 गुना ज़्यादा यानी 25 लाख पैसेंजर्स जो फुटफॉल थे वो बढ़कर 1 करोड़ हो जाने की संभावना है। जो फ्लाइट्स की संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा होगा और साथ ही साथ आवागमन के सुविधा साधन जो है वो होंगे। तो अब एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे कितने सारे काउंटर्स जो है चेक इन को लेकर वो बने हुए हैं। देखिए 32 काउंटर तो इधर है और दूसरी ओर अगर हम दिखाएं कैमरे की नज़र से तो सिक्योरिटी काउंटर दूसरी ओर भी उसी तरीके से विस्तार लिए हुए है। और पहले के जो एयरपोर्ट्स थे उसमें इतने सुविधा साधन नहीं थे, तो जाहिर तौर पे जब फ्लाइट्स पकड़नी हो तो थोड़ी भीड़ और रश की जो स्थिति होती थी, कई बार पटना एयरपोर्ट की स्थिति को लेकर थोड़ी किरकिरी भी होती थी एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी और सुविधा साधन को लेकर जो तस्वीरें होती थी रश आवर में, तो इसको लेकर। लेकिन अब ये नया टर्मिनल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तो सिर्फ अराइवल, ये जो डिपार्चर का ये बाहर का ये पूरा हिस्सा है, हालांकि एयरपोर्ट के अंदर का हिस्सा है ये, और यहाँ पे तमाम सारे लोग जो है वो चेक इन को लेकर पहुँच रहे हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उसमें हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको स्वागत जो है उनका वो किया जा रहा है। तो वार्म वेलकम हो रहा है यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से और बहुत हर्षोल्लास की बात है कि पटना का ये जो टर्मिनल आया अब इंटरनेशनल के रूप में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। जो पटना एयरपोर्ट नॉर्मल लोगों को दिखता था तो बढ़िया है और होना चाहिए। एक बार हम बाहर दिखा दें। और दूसरी ओर रैंप बने हैं दोनों ओर से, तो ये सुविधा साधन भी नहीं थे एयरपोर्ट्स में इन करने को लेकर, अंदर आने को लेकर। और इसके अलावा अंदर कुछ अब कल्चरल्स प्रोग्राम होंगे, इसकी भी तैयारी जो है वो चल रही है चेक इन्स को लेकर। यहाँ पे देखिए हर जगह पे इस तरीके से गुलाब जल छिड़क कर और साथ ही साथ चंदन कर उन्हें स्वागत किया जा रहा है अंदर आने वाले तमाम सारे पैसेंजर्स को। और यहाँ पे
दूसरे जो सुविधा साधन है वो, और धीरे धीरे जो 5 एयर ब्रिज है वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। आज सामान जो है शिफ्ट हो जाते हैं पुराने बिल्डिंग से, तो फिर पुराने बिल्डिंग को डेमोलिश करने की भी कार्रवाई शुरू होगी, और उसके बाद फिर जो यहाँ पे पार्किंग एरिया है जो एयरबस को लेके वो भी विस्तार मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है वो पार्क हो पाएंगे, साथ ही साथ उड़ान भी भर पाएंगे और उतर भी पाएंगे, और ज़्यादा पैसेंजर सुविधा साधन के साथ यहाँ पे लोग जो है अब ट्रैवल कर पाएंगे। और एक तरीके से कहे ड्रीम प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और अब ये आज से फंक्शनल हो गया है, और खासे उत्साह के साथ यात्री आ रहे हैं। कई सारे लोग सेल्फी लेने को लेकर, रील्स बनाने को लेकर, और हर कोई जो है इसे यहाँ पे तस्वीर के साथ एक यादगार मेमोरी अपने जेहन में उतारने को लेकर भी उत्साहित दिखे। तो एक अच्छे माहौल में यहाँ पे तमाम सारे लोग और फ्लाइट्स पकड़ना और उड़ान और तमाम सारे लोग आना बिल्कुल जाना राजेश, काफी भव्य निर्माण यहाँ पर किया गया है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई वो कहा जा सकता है कि जब आज तक लोग वो दिल्ली एयरपोर्ट को देखते थे, उनके मन में होता था कि कहीं पटना में भी ऐसी सुविधा मिल जाए। अब पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधा है वो यात्रियों को मिल रही है, और यही वजह की बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने